दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज मणिपुर वायलेंस को लेकर सुनवाई चल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर के हालात पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की, बहुत ज़्यादा हैरानगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में एब्सोल्युटली ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो चुका है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर कायम नहीं रहा है। सख्त टिप्पणी करने के बाद उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से मालूम किया कि आप बताएं कि मणिपुर में अब तक गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, 161 के बैन नहीं लिखे जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि अभी तक मणिपुर राज्य में 6532 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 6532। अब आप समझिएगा, 6532 FIR दर्ज हुई हैं तो कितने लोग इसमें पीड़ित हैं और कितने लोग इसमें अपराधी हैं जो इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6500 से ज़्यादा FIR हुई और केवल 7 गिरफ्तारियां हुई। इस पर भी एक हैरान करने वाला जवाब सुनिएगा सॉलिसिटर जनरल का। उन्होंने कहा कि नहीं सर, 7 गिरफ्तारियां नहीं बल्कि 250 गिरफ्तारियां हुई हैं। कितनी बड़ी इन्होंने तादाद बताई है कि 6532 FIR के अगेंस्ट में केवल 225 गिरफ्तारियां। तो यहाँ पर सीजीआई का ये कहना कि मशीनरी फेल हो गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है, पुलिस वालों के काम करना बस की नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की पुलिस बहुत सशक्त है, बहुत ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि उनके काम करना बस की नहीं रहा है, काम नहीं करना चाहते हैं, ये अलग बात है, ये कहना चाहिए था। ये वही पुलिस है जो किसी भी व्यक्ति के घर को मिनटों में जमींदोज कर देती है, किसी के भी घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं, पूरे खानदान को जेल में डाल देते हैं एक अपराध होने पर। आज मणिपुर जो पूरी तरह से जल रहा है, वहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति है। दुनिया उसको दंगा कह रही है, दो जातीय समुदाय के बीच में झड़प कह रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर सिविल वॉर की स्थिति है और सिविल वॉर की स्थिति लाकर खड़ी कर दी गई है। सिविल वॉर की स्थिति अपने आप से पैदा नहीं हुई है और यह सिविल वॉर की स्थिति 1 मिनट में एक स्टेटमेंट में खत्म की जा सकती है। अगर प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलें और एक लाइन बोल दें तो यह फौरन समाप्त हो जाएगा। उनको केवल इतना कहना है कि मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। आज ही वहाँ के दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन अफसोस के 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 6532 FIR हो चुकी हैं। 11 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। ये तो दर्ज हैं, इसके अलावा कितने हुए होंगे उनको नहीं कहा जा सकता। और उसके बावजूद बिल्कुल सन्नाटा है, केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट, कोई बयान मणिपुर को लेकर नहीं आया है। एक और चौंकाने वाली बात पिटिशनर की ओर से कही गई, हैरत करने वाली, अफसोस वाली बात कही गई। उन्होंने कहा कि अनक्लेम्ड बॉडीज जो अभी तक शवग्रह में पड़ी हुई, इनको कोई लेने वाला नहीं आया है। लेने वाला इसलिए नहीं आया है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया और कहा कि ये अनक्लेम्ड बॉडीज ज़्यादातर घुसपैठियों की हैं। जिस पर सीजे ने भी उनको काउंटर किया और अपोजिट पिटिशनर की ओर से वकील पेश हो रहे हैं। वकील ने भी उनको कहा कि ऐसा नहीं है कि सारे घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों की डेड बॉडी है। तो इस तरह की मतलब चीप बातें सरकार की तरफ से और भारत के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी की जा रही हैं। ये बातें वो हैं जो गली मोहल्ले पर होती हैं। पहले आप जो दंगाई होते हैं, पहले वो दंगा कर देते हैं, लोगों को घरों में आग लगा देते हैं, लूट लेते हैं, हत्या कर देते हैं और फिर दांत दिखाते हुए हंसते हुए बड़ी शान और शौकत से बाहर आते हैं। उल्टा जिनके ऊपर ये हमले हुए हैं, जिनको सताया गया है, उन्हीं को दोषी ठहरा दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ सॉलिसिटर जनरल साहब कह रहे हैं कि जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं वो घुसपैठियों की हैं। बताइए, जिस राज्य में आग लग रही हो, इस तरह की भी एक नैरेटिव चलाया गया, कोशिश की गई कि बता दिया जाए कि साहब ये तो घुसपैठिए आ रहे हैं और दंगा कर रहे हैं। जिस राज्य में आग लग रही हो, इतने बुरी हालात हो, वहाँ दूसरे देश से कोई घुसपैठिया आएगा क्या? या अगर घुसपैठिया आएगा तो वहाँ पर हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं, क्या वो वहाँ पर सो रहे हैं? इस तरह की बचकानी बातें कही जा रही हैं। बहरहाल सीजीआई ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि अपराध किसके द्वारा किया गया, कौन अपराध करने वाला है, कौन विक्टिम है, कौन प्रिपरेटर है। हम डेटा के आधार पर चलते हैं, इसलिए आप हमें डेटा दीजिए। सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताते हुए डीजीपी मणिपुर को कहा है कि आप नेक्स्ट डेट पर 7 अगस्त को ठीक 2 बजे हमारे यहाँ पर्सनली उपस्थित होइएगा। और उपस्थित होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरा डेटा लेकर आइएगा। डेटा उन्होंने किस तरह से मांगा? उन्होंने मांगा है कि आप हमें आकर बताएंगे कि डेट ऑफ ऑक्यूरेंस क्या है, घटना किस डेट में घटी, कितनी आपने 0 FIR दर्ज की, कितनी FIR आपने रेगुलर दर्ज की, कितने लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, कितने 164 के स्टेटमेंट हुए और उसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई। तो ये सारा डेटा सीजीआई ने मांगा है और इस पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है। भारत
मैं ये पहला राज्य नहीं है जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ तो एक नियति बन गई है, हर साल कहीं ना कहीं। अब देखिए आप नूह में इस तरह की, हरियाणा में इसी तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं। जब जब सरकारें कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हैं या सरकारों की इनमें शय होती है, तब तक इस तरह के दंगे फसाद होते हैं। बिना सरकार की शय के कभी कोई दंगा नहीं हो सकता, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे वो सिखों का नरसंहार हो 1984 में, चाहे वो कहीं का भी लीजिए। जब तक सरकार उसमें शामिल नहीं होगी, सरकार की ढिलाई नहीं होगी, कोई दंगा फसाद हो ही नहीं सकता है। बदनसीब मणिपुर राज्य का यहाँ पर सौभाग्य कहा जाएगा कि उनको एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है, या एक ऐसे हालात पैदा हुए कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सीधा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के हालात पर नज़र रखने के लिए पूर्व रिटायर्ड जजेस की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाने का भी इरादा जाहिर किया है। अभी उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगले 1-2 दिन में हो सकता है कोई कमेटी बनकर सामने आ जाए जो इन आपराधिक घटनाओं के संबंध में होने वाली कार्रवाई पर नज़र रखेगी। कुल मिलाकर जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जब भारत विश्व गुरु है, जहां भारत दूसरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है, तो वहां पर इस तरह के हालात कदापि नहीं होने चाहिए। आज पूरी दुनिया के हालात आपके सामने है, या तो सीरिया है, अफगानिस्तान भी शांत हो चुका है, या कुछ और ऐसे देश हो सकते हैं जहां भूखमरी है, खाना जंगी है। वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो समझ में आती है। लेकिन भारत जैसे राज्य में जहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बैठे बिठाए जातिगत दंगे, सांप्रदायिक दंगे, ये क्षेत्रीय दंगे, ये बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और इनमें 100% राजनीति शामिल होती है। राजनेताओं की शय पर दंगे फसाद, इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर भारत को आगे ले जाना है तो इस तरह की चीज़ों पर पूर्ण विराम लगाना ही होगा, नहीं तो कानून के क्या मायने रह जाते हैं, नागरिक के होने के, एक स्वतंत्र राज्य के नागरिक होने के क्या मायने रह जाते हैं। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, जो हो रही हैं उन पर तुरंत रोक लगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।